मसीह खुदावन के पुरफजल जलाली अजीम बाबरकत नाम में आप सब पर सलामती हो। आज मैं डॉक्टर के.एल. नासर साहब की बुक कलीदुल किताब में से पढ़ रहा था और आप भी इसको ख़रीद भी सकते हैं और अपने नॉलेज में इजाफा कर सकते हैं इससे। ये बहुत मुस्तनद किताब है, बहुत इल्म वाली किताब है और इससे आप बड़े अच्छे तरीके से बाइबल मुकद्दस की स्टडी भी कर सकते हैं और दूसरों को भी खुदा का कलाम जो है वो सिखा सकते हैं। ये डॉक्टर के.एल. नासर साहब किसी तारफ के मोहताज नहीं हैं, आप सब उनको जानते हैं। उनकी बहुत मशहूर किताब है कलीदुल किताब, आप ज़रूर इसको लें और इसको पढ़ें। आज इसमें जो टॉपिक था वो खुदावन मसीह की सलीब के वाक़यात की तरतीब है कि किस तरह से जब मसीह खुदावंद गुड फ्राइडे से एक रोज़ कबल जब वो पकड़वाए गए और यहूदा इस्करियोती ने उनको पकड़वाया तो उसके बाद वाक़यात जो पेश आए और उनका टाइम क्या था, उनका टाइम फ्रेम क्या था, क्योंकि अक्सर हम सोचते हैं कि उनका टाइम क्या था। के.एल. नासर साहब ने इस मुश्किल को हम सब के लिए आसान कर दिया है। उन्होंने टाइम में इसको डिवर्ट कर दिया है, टाइम में इसको तकसीम कर दिया है और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने इसकी तफसीर की है। मैं चाहता हूँ आज आपके साथ इसको शेयर करूँ। जो सबसे पहला वाक़या ये है मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील और उसका 26 बाब और उसकी 30 आयत से लेकर 32 आयत तक। इसमें जब मसीह खुदावन के शागिर्द गीत गाकर जैतून के पहाड़ को जाते हैं, यहाँ से वाक़यात शुरू होते हैं और ये जुमेरात की रात है और तकरीबन आधी रात का वक्त है और ये टाइम हम इसको जब तकसीम कर सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि तकरीबन 11 बजे का टाइम था जब ये वाक़या पेश आया। फिर उसके बाद गतसमनी बाग में यीशु मसीह की जान बनी है, यानी कि जब वो दुआ के लिए गए और उन्होंने दुआ की और कहा, आए बाप, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, तो भी मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी ही मर्जी पूरी हो। और मसीह खुदावन का इसी दौरान बाइबल मुकद्दस में लिखा है, मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील 26 बाब 37 आयत से लेकर 46 आयत तक, उनका पसीना गोया खून की बड़ी बड़ी बूंदे होकर टपकता था और एक फरिश्ता उनको तकवीत देता था। ये वाक़या जो है गतसमनी बाग में जब मसीह खुदावंद की जान कुनी का वक्त था, ये टाइम तकरीबन 12 बजे से लेकर 1 बजे के दरमियान है। जुमेरात की रात 12 बजे से लेकर 1 बजे के दरमियान। फिर उसके बाद गतसमनी बाग में ही जब मसीह खुदावंद को यहूदा इस्करियोती ने बोसा लेकर पकड़वाया, क्योंकि उसने निशानी दी थी कि जिसका मैं बोसा लूं वही खुदावंद होगा। ये वाक़या रात 1 बजे से लेकर 2 बजे के दरमियान वाक़या हुआ और यहूदा इस्करियोती सरदार काहिनों के साथ, रोमी सिपाहियों के साथ गतसमनी बाग में आया और उसने मसीह खुदावंद का बोसा लिया और उनको पकड़वा दिया। और ये जुमेरात की रात 1 से 2 बजे के दरमियान हुआ। इसी दौरान पतरस यीशु को बचाने की कोशिश करता है। मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील 26 बाब 50 आयत से लेकर 54 आयत तक सारा डिटेल से बयान किया गया है। फिर 1 से 2 बजे के दरमियान क्या वाक़या हुआ? मसीह खुदावन की पहली पेशी है जो कायफा सरदार काहिन के महल में हुई और कायफा के सामने खुदावन यीशु मसीह को पेश किया गया। ये पहली पेशी 1 से 2 बजे के दरमियान और जुमेरात की रात को हुई। फिर 2 बजे से 3 बजे के दरमियान जो उनकी बड़ी मजहबी अदालत थी जिसमें सब सरदार काहिन मौजूद होते थे, उसके सामने मसीह खुदावन को पेश किया गया। और इसी दौरान पतरस जो आग ताप रहा था, इसने कायफा के महल में मसीह खुदावन का इनकार भी किया, क्योंकि मसीह खुदावन ने कहा था कि आज मुल्क के बांग देने से पहले तो 3 दफा मेरा इनकार करेगा। ये वाक़या जुमेरात की रात 2 से 3 बजे के दरमियान हुआ। फिर 3 से 5 बजे के दरमियान सिपाही मजाक उड़ाते हैं मसीह खुदावन का कायफा के महल के सेन में। फिर 5:30 बजे के करीब हम देखते हैं कि मजहबी अदालत मसीह खुदावन पर मौत का फतवा दे देती है और खुदावंद यीशु मसीह को पिलातुस के सामने पेश किया जाता है। ये जुमेरात की सुबह 5:30 बजे का वक्त है। फिर 6 बजे के करीब पिलातुस मसीह को हेरोदेस के पास भेजता है। पिलातुस आगे मसीह खुदावंद को भेज देता है हेरोदेस के पास और ये टाइम सुबह 6 बजे के करीब है। फिर 6 से 8 बजे
सुबह के करीब गुड फ्राइडे के रोज सुबह 6 से 7 बजे के करीब मसीह खुदावंद को दोबारा हेरोदेस पिलातुस के पास भेज देता है। और यह दूसरी पेशी है जो मसीह अदालत गाह के अंदर यहूदी सहन के बाहर मसीह खुदावंद की पेशी होती है। फिर 6 से 7 बजे के करीब पिलातुस की बीवी का ख्वाब है कि वो बताती है कि मुझे ख्वाब आया है, और ख्वाब में इस आदमी के बारे में जो रास्तबाज है मुझे ये बताया गया है। ये भी 6 से 7 बजे के करीब का वाक़या है। फिर 7 से 8 बजे के करीब बहुत मशहूर बाइबल मुकद्दस में वाक़या पेश आता है। गुड फ्राइडे के रोज 7 से 8 बजे के करीब सुबह, जब मसीह खुदावंद को एक तरफ और एक तरफ बराबा को पेश किया जाता है यहूदी कौम के सामने कि दोनों में से एक को चुन लो, बराबा को या मसीह खुदावंद को, जिसको तुम चुनोगे। और चूंकि उनकी रिवायत थी कि वो एक वो छोड़ते थे कैदी को, तो वो पिलातुस ने ये चाहा कि मसीह खुदावंद को वो लोग छोड़ दें, लेकिन उन्होंने बराबा को चुन लिया। सो ये वाकया भी 7 से 8 बजे के दरमियान है। फिर 8 बजे पिलातुस ने यहूदियों के सामने अपने हाथ धोए। ये मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील 27 बाब और 25 और 26 आयत है। फिर उसके बाद 8 बजे के दरमियान मसीह खुदावंद को कोड़े लगाकर सलीब दिए जाने का हुक्म सादर किया गया। ये 8 बजे मसीह खुदावंद का मसलूबियत करने का हुक्म पिलातुस ने सादर किया। रूमी सिपाही यीशु का मजाक उड़ाते हैं सहन में, और पिलातुस यीशु को छोड़ने की कोशिश करता है। 8:30 बजे के करीब खुदावंदी यीशु मसीह कोहे कलवरी की राह पर चलते हैं। यानी कि 8 बजे पिलातुस कोशिश करता है और फिर उसके बाद फतवा दे देता है कि मसीह खुदावंद को सलीब दो। इसी दौरान जो सिपाही हैं वो मजाक उड़ाते हैं, और फिर 8:30 बजे के करीब मसीह खुदावंद कोहे कलवरी की राह पर अपनी सलीब को उठाकर चल पड़ते हैं। और मसीह खुदावंद इसी दौरान 8:30 बजे के करीब गिरते हैं और शमाउन करीनी जो है मसीह खुदावंद की सलीब को उठाते हैं। 9 बजे के करीब सुबह मसीह खुदावंद खोपड़ी की जगह पर पहुंच जाते हैं, और तकरीबन 9 बजे मसीह खुदावंद को मसलूब किया जाता है। गुड फ्राइडे के रोज 9 बजे मसीह खुदावंद को मसलूब किया जाता है। 9:30 बजे के करीब मसीह खुदावंद पहला कलमा सलीब पर से कहते हैं, आए बाप इनको माफ कर क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। 9 से 10 बजे के करीब सलीब के ऊपर तख्ता लटकाया जाता है कि ये यहूदियों का बादशाह है, और ये मरकस की अंजील 15 बाब और उसकी 26 आयत में है। 9 से 10 बजे के करीब गुड फ्राइडे के रोज मसीह खुदावंद की सलीब पर कत्ता लगाया जाता है कि ये यहूदियों का बादशाह है। फिर उसके बाद इसी दौरान दोनों डाकुओं को भी सलीब पर लटकाया जाता है, मसीह खुदावंद के दाएं और बाएं। और इसी दौरान मसीह खुदावंद का दूसरा कलमा भी है, यानी कि 9 से 10 के दरमियान दूसरा कलमा भी मसीह खुदावंद का है। फिर दोपहर के करीब भीड़ का सलीब के पास यीशु का मजाक उड़ाना, यानी कि वो लोग जो यीशु के करीब खड़े थे, यहूदी लोग जो यीशु मसीह का तमाशा देखने के लिए आए थे, लहान तान करने के लिए आए थे, वो मजाक उड़ाते हैं। फिर उसके बाद यीशु के दोस्त जो हैं वो सलीब के पास दिखाई देते हैं इसी टाइम के दौरान। फिर तीसरा कलमा है मसीह खुदावंद का, और फिर 12 बजे से 3 बजे तक 3 घंटे तक गहरी तारीकी होती है। सो ये गहरी तारीकी जो है ये 12 से 3 बजे के दरमियान में है। 3 पहर तक मुकम्मल अंधेरा छाया रहा। फिर उसके बाद 3 बजे बाद दोपहर यीशु का चौथा कलमा आता है, और यीशु का 5वां कलमा आता है, यीशु का 6ठा कलमा आता है, और यीशु मसीह का 7वां कलमा आता है। ये 3 बजे के दरमियान ये तीनों कलमे आते हैं, तीसरा, चौथा, 5वां और 6ठा और 7वां। और 3 बजे के बाद खुदावंदी यीशु मसीह के मौत के निशानात हम देखते हैं, और 4 से 6 बजे तक यीशु की तदफीन की जाती है, और हफ्ता की सुबह यीशु की कब्र को महफूज किया जाता है। और फिर इतवार के रोज खुदावंद यीशु नासी मौत और कब्र पर फतह पाते हैं और कहते हैं, आए मौत तेरा डंक कहाँ रहा, मौत फतह का लुकमा बन गई, और सलीब का काम मुकम्मल हो जाता है और निजात का काम मुकम्मल हो जाता है।
سو بڑے تفسیر کے ساتھ میں نے یہ ٹائم فریم بتانے کی کوشش کی ہے. خداوند آپ سب کو برکت دے.